हेलो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी चोरियाँ, और इस चोरी को देखकर मैं जो चोर ना बन जाऊँ कि ये सारे चोरियाँ सक्सेसफुल हो गई थी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, और मैं तुम्हें पहले डिस्क्लेमर दे दूँ, दिस वीडियो इज ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, सो ये वीडियो है बाय हैदर टीवी, लेट्स वॉच। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद और आप देख रहे हैं मिस्टर फ्लैश, सो सब्सक्राइब। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर रॉबरीज करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो ज्यादातर चोर पैसों को लूटते वक्त पकड़े जाते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के ऐसे जीनियस रॉबर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको आज तक कोई नहीं पकड़ सका। उसमें से मैं भी हो सकता हूँ। काउंटडाउन। बैंकों सेंट्रल रॉबरी। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि बैंक रॉबरी एक बहुत बड़ा लॉस होता है। इसमें ना सिर्फ इन लोगों का नुकसान होता है जिन्होंने बैंक में पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं, बल्कि हुकूमत और बैंक दोनों को ही बहुत बड़े लॉस से गुजरना पड़ता है। ये ठीक बात है, क्योंकि इसमें पब्लिक के भी कुछ पैसे होते हैं और गवर्नमेंट के भी। 2015 में ब्राजील के शहर फोर्ट जिला के सेंट्रल बैंक में भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया था। इस रॉबरी को दुनिया की सबसे बड़ी रॉबरीज में से एक माना जाता है। ये बैंक 2 माह की प्लानिंग और एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी के साथ लूटा गया था। इसके मेन रॉबर्स 2 लोग थे। इन्होंने बैंक से 2 ब्लॉक्स के फासले पर एक प्रॉपर्टी रेंट पर ली थी, और इस दुकान को खरीदने के बाद इन्होंने अंदर ही अंदर एक सुरंग खोदना शुरू कर दी थी। 2 माह तक वो इस सुरंग को खोदते रहे और ये कई सौ फुट लंबी हो गई थी, जो कि सीधा बैंक वॉल्ट में जाकर निकल आई थी। मैंने एक फिल्म में भी ये सही स्टोरी देखी थी, सुरंग के अंदर जाके उसने चोरी की थी। आई थिंक उसने भी इस चोर ने भी उस फिल्म को देखा होगा और आइडिया लगाया होगा। कुछ भी आई डोंट नो बट माय गेस। जब वो टनल बनाने में कामयाब हो गए तो इन्होंने बैंक वॉल्ट के सेंसर्स और अलार्म को डिसेबल कर दिया। 6 अगस्त 2005 को उन चोरों ने मिलकर इस सुरंग के जरिए कैश की 5 कंटेनर चोरी कर लिए। इनमें 160 मिलियन 5 कंटेनर 160 मिलियन। ये तो ये सारी जिंदगी में भी खर्च नहीं कर पाएगा। प्लीज मुझे दे दो, मैं गरीब हूँ। दे दो। $1 से भी ज्यादा रकम मौजूद थी। जैसे ही अगली सुबह एम्प्लॉइज बैंक के अंदर दाखिल हुए तो बैंक के अंदर $1 भी मौजूद नहीं था। उसका इंप्रेशन भी कुछ देखने लायक था उस एम्प्लॉइज का। पुलिस वालों ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। ये लोग कौन थे और इतनी बड़ी रकम लेकर कहां गायब हो गए, इस बात का आज तक पता नहीं चल सका। इवन कि इन्हें आइडेंटिफाई भी नहीं किया जा सका। ये रियली अनबिलीवेबल है। या इट्स रियली अनबिलीवेबल, क्योंकि 160 मिलियन रुपए कुछ कम चीज नहीं है। उस सारे की जिंदगी बदल गई हो। आई डोंट नो कहाँ हो गया, लेकिन मजे में होंगे मेरे केस। लेट्स कंटिन्यू। लेबनीज बैंक रॉबरी। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग 1976 में लेबनान में होने वाली सिविल वॉर के बारे में जानते होंगे। इस जंग में मुल्क के हालात इतने खराब हो गए थे कि पूरा लेबनान ही बर्बादी के अरूज पर पहुंच गया था। इसे सूरत हाल से फायदा उठाते हुए कुछ रॉबर्स ने मुल्क के सबसे बड़े बैंक ब्रिटिश बैंक को लूटने का फैसला किया। ये 20 जनवरी 1976 का दिन था। ये लोग सबसे पहले बैंक के साथ जुड़े हुए कैथोलिक चर्च में एंटर हुए। बैंक और चर्च की दीवार आपस में जुड़ी हुई थी और ये 8 लोग थे। इनके पास M16 मशीन गन्स मौजूद थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन्होंने फायरिंग करके दीवार में सुराख करना शुरू कर दिया, और इस तरह दीवार में सुराख करके ये बैंक के अंदर एंटर हो गए। असल में मुल्क के हालात इतने खराब थे कि किसी की भी तवज्जो बैंक की तरफ नहीं थी। ऑलरेडी वहाँ जंग चल रहा था, किसका हालात इस पे गया, और ऑलरेडी लेबनान के हालात भी बहुत खराब थे उस टाइम में। तो किसी को ये पता भी नहीं चला कि वहाँ बैंक रॉबरी हो रही। और ये लोग इसका फायदा उठाकर बैंक की वॉल्ट तक पहुंच गए थे। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन लोगों ने बैंक में इंटर होकर सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने साथ मिला लिया। ये पूरे 2 दिन तक बैंक को लूटते रहे। इन सिक्योरिटी गार्ड्स और चोरों ने मिलकर बैंक से करेंसी, सोना, चांदी, जेवरात, बॉन्ड्स और इवन के सब कुछ चोरी कर लिया। इन्होंने जितना सामान चोरी किया था इसकी कीमत $146 मिलियन से भी 146 मिलियन। व्हाई इट्स वेरी अनडिफिकल्ट। ये बहुत ज्यादा रकम होता है। ये चोर कहाँ मजे कर रहे होंगे, आई डोंट नो। ज्यादा थी। चोरी करने के बाद इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स को इनके पैसे दिए और वो 8 के 8 अफराद वहां से वैनिश हो गए। ये लोग कौन थे, कहां से आए थे और कहां चले गए, इस बात का आज तक पता नहीं चल सका।
एनीवे जो भी हो, ये दुनिया में आज तक की जाने वाली सबसे मुतमईन रॉबरीज में से एक थी। हाँ ना, इतने पैसे जो चोरी की है। कार्टन होटल रॉबरी। दोस्तों दुनिया में आए दिन चोरियां और डकैतियां वगैरह होती रहती हैं। ये बिल्कुल एक आम सी बात बन चुकी है, लेकिन कुछ रॉबरीज इतनी बड़ी और खतरनाक होती हैं कि इनके बारे में सुनकर ही बंदे के होश उड़ जाते हैं। 2003 में फ्रांस के शहर कैनस में भी एक ऐसी ही रॉबरी हुई थी। 2003 के अंदर कैनस के सबसे बड़े होटल कार्टन होटल में एक बहुत बड़े बिलियनियर ने अपने जूस की नुमाइश रखी हुई थी। इसका नाम लेव एवेनरो था और ये इसराइल का रहने वाला था। 28 जुलाई 2003 को इस होटल के अंदर एक शख्स मास्क पहनकर एंटर हुआ। इसके हाथ में एक गन भी मौजूद थी। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस शख्स ने होटल में एंटर होते ही गार्ड पर बंदूक तान ली थी। हैरानगी की बात यह है कि वो गार्ड करोड़ों की ज्वेलरी की हिफाजत कर रहा था और इसके पास एक गन तक मौजूद नहीं थी। इस रॉबर ने गार्ड्स के हैंड्स अप करवाकर वो सारी ज्वेलरी एक बैग में डालना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद वो नुमाइश में मौजूद हीरे, सोना, चांदी और इवन की सारी कीमती चीजें लेकर वहां से फरार हो गया और वो सिक्योरिटी गार्ड इसे देखता ही रह गया। जब अथॉरिटीज को इस बात का पता चला तो इन्होंने पूरे शहर की पुलिस इस चोर के पीछे लगा दी, लेकिन किसी को इसका नामो निशान तक नहीं मिला। इसने जो जेवरात चुराए थे इनकी टोटल वैल्यू 136 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा थी। वेल इन्वेस्टिगेशन में इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई और इवन के इसके सर पर 1.3 मिलियन का इनाम भी रखा गया, लेकिन ये शख्स ऐसे गायब हुआ कि आज तक किसी को नहीं मिला। दारुस्सलाम बैंक रॉबरी। दोस्तों आप सबने अक्सर बैंक के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स देखे होंगे। इनका काम बैंक की हिफाजत करना होता है, लेकिन क्या हो अगर कोई बैंक की हिफाजत करने वाला खुद ही इसे लूटने की कोशिश शुरू कर दे। सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन 2007 में बगदाद के एक बैंक दारुस्सलाम में कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया था। इस बैंक के बाहर रात के वक्त 2 गार्ड्स ड्यूटी किया करते थे। एक दिन इन्होंने सोचा कि क्यों ना वो इस बैंक को लूट कर फरार हो जाए। उस वक्त इराक में सिविल वॉर चल रही थी और मुल्क के हालात बहुत ही खराब थे। ये तो ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों ऑलरेडी चोर थे और कुछ प्लान बना के आए होंगे कि कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ इकट्ठा करके फिर चोरी करे, इसने चोरी की होगी। ऐसा भी हो सकता है। आपका क्या राय है, कमेंट करना। 11 जुलाई 2007 की रात को इन्होंने बैंक का ताला तोड़ा और इसके अंदर घुस गए। इन्हें बैंक के वॉल्ट को खोलने में काफी ज्यादा मुश्किल हुई, लेकिन 2 घंटों के अंदर अंदर इन्होंने बैंक में मौजूद सारा का सारा पैसा निकाल लिया था। वेल उस वक्त बैंक के अंदर 282 मिलियन डॉलर मौजूद 282 मिलियन थे। इस रॉबरी को हिस्ट्री की सबसे बड़ी रॉबरी कहा जाता है। हाँ ना, 242 मिलियन, इट्स वेरी बिग रकम है। इवन कि इसके बारे में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा गया है। सबसे हैरानगी की बात यह है कि वो दोनों गार्ड्स इतना सारा कैश लेकर वहां से ऐसे गायब हो गए जैसे इन्होंने किसी का पर्स चुराया हो। इन दोनों को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन इनका कोई पता नहीं चल सका। मुझे ये बात हैरान करती है कि इसने 182 मिलियन कहाँ ले जाए होंगे, कहाँ रखे होंगे। आई डोंट नो, बट इट्स वेरी जीनियस मैन। ये दोनों शख्स आज भी लापता हैं। एयरपोर्ट डायमंड रॉबरी। दोस्तों दुनिया में जितनी भी रॉबरीज होती हैं इनमें एंड पर पुलिस या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स चोरों को पकड़ने में कामयाब हो ही जाते हैं, लेकिन कुछ रॉबरीज ऐसी भी होती हैं जिनमें क्रिमिनल्स को पकड़ना तो दूर, इनका नामो निशान ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। ये भी एक ऐसी ही स्टोरी है। 25 फरवरी 2005 को एम्स्टरडेम के नेशनल एयरपोर्ट पर 2 फुली आर्म्ड वर्कर्स एंटर हुए। इन्होंने एयरलाइन में काम करने वाले एम्प्लॉयज का ड्रेस पहना हुआ था और इनके पास असला भी मौजूद था। इनका ड्रेस और असला देखकर किसी को भी इन पर शक नहीं हुआ, क्योंकि सबको लगा था कि ये एयरलाइन के गार्ड्स हैं। इन्होंने कार्गो एरिया से डायमंड का भरा हुआ ट्रक बाहर निकाल दिया। वेल इस ट्रक में अनकट डायमंड्स और बहुत से कीमती स्टोन्स भी मौजूद थे। इन्हें एम्स्टरडेम से बेल्जियम लेकर जाया जा रहा था। वेल इन चोरों को वहां पर काम करने वाले बहुत से वर्कर्स ने देखा भी था, लेकिन किसी ने इन पर खास तवज्जो नहीं दी। सबको यही लगा था कि ये एयरलाइन एम्प्लॉइज हैं, लेकिन असल में ये दोनों रॉबर्स थे। इस वाकये के 1 घंटे बाद सिक्योरिटी को एयरपोर्ट के बाहर एक खाली कार्गो ट्रक नजर आया। जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि ये वही डायमंड से भरा हुआ ट्रक था, लेकिन वो लोग कौन थे और डायमंड्स लेकर कहां फरार हो गए, इस बात की कोई समझ नहीं आ सकी। इन कीमती हीरों की कीमत 72 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा थी। 72 मिलियन, ये भी काफी ज्यादा रकम है। आई डोंट नो उसने उस ट्रक को कहाँ ले जाया होगा। आई डोंट नो। आप आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कहीं जंगल या कहीं और उसने छुपाया होगा और फिर कहीं ले जाएगा। आई डोंट नो, मुझे ऐसे मैं इसे क्या बोल सकता हूँ। उसका प्लान कुछ और भी हो सकता है। ये भी नहीं जानती कि इन रॉबर्स ने उन हीरो को बेचा कहाँ था और ये कहाँ पर फरार हो गए थे। हाँ ना, मेरा भी ये सवाल है ना, उसने उस हीरो को कहाँ बेचा होगा, कहाँ, इस यही मिस्ट्री बन जाती है।
एनीवे जो भी हो, ये चोरी वाकई में बहुत जीनियस Yeah, थी। it's very इसाबेला genius. म्यूजियम रॉबरी। दोस्तों अब जिस रॉबरी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे हिस्ट्री की सबसे बड़ी रॉबरीज में शुमार किया जाता है। ये डकैती 1990 में 1990 बॉस्टन के एक प्राइवेट म्यूजियम में की गई थी। इसका नाम इसाबेला गार्डनर म्यूजियम था। इसाबेला ये गार्डनर। रात के 1 बजे का वक्त था और म्यूजियम के बाहर 2 गार्ड्स भी मौजूद गार्ड्स। थे। इनका कहना था कि 2 अफराद पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर इनके पास आए और I इनसे think यही पूछताछ चोर है करना ये। शुरू कर दी। कुछ देर बाद इन पुलिस वालों ने इन दोनों गार्ड्स के हाथों पर हथकड़ियां लगा दी और इन्हें एक साइड पर खड़ा कर दिया। जब इन गार्ड्स ने पूछा कि इनके हाथों पर हथकड़ियां क्यों लगाई गई हैं, तो इन्होंने बताया कि ये पुलिस वाले नहीं I बल्कि guess- असल में रॉबर्स I हैं guess और right. वहां डकैती करने के लिए आए हैं। इसके बाद इन्होंने म्यूजियम के ताले तोड़कर वहां से 13 बहुत ही कीमती पेंटिंग्स 13 चोरी करके अपनी वैन में रख ली। गार्ड्स का कहना था कि इन लोगों के पास असला भी मौजूद था। एनीवे जो भी हो, वो लोग पेंटिंग लेकर वहां से फरार हो गए। हाँ ना। इस वाकये के बाद आज तक वो दोनों शख्स और वो पेंटिंग्स पूरी पेंटिंग दुनिया कहाँ में गई? कहीं भी नजर नहीं आई। इवन कि इन्हें ब्लैक मार्केट में भी सेल नहीं किया गया। वो दोनों चोर और ये पेंटिंग्स कहां पर वैनिश हो गई, ये बात अभी भी एक मिस्ट्री है। हाँ ना, वो पेंटिंग कहाँ होंगे? इसने पेंटिंग तो चुरा ली, अब बेचेंगे कहाँ? अगर बेच दी दिया तो ये हाथ में आएंगे पुलिस के। आई डोंट नो कि इसने उस पेंटिंग को कहाँ बेचे होंगे। बस यार, तुम्हारे भाई मिस्टर फ्लश को दो इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में। मिलते हैं क्या वीडियो में? पहले तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।